मचाएंगे। छठा परफॉर्मेंस है तब तो तुम छक्का हो गया यार। आना तो आ ऊपर आ। नाचा गया तुझसे छक्का बोला नाचो मैं रेडी हूँ आ जाना। पता है आपको इस कॉलेज आने के पहले मैं बोर्ड एग्जाम जब दिए थे उसके बाद सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। जैसे कोई अरे ओए बेटी आगे का लाइन बताओ। हम उतर जाएगा अभी उतर जाएगा। बताओ इसके आगे क्या है। नहीं, बताओ। मंजू फेल दी मंजू। मंजू तुमको तो फेल दिया। मंजू तुम पहले गए हो मंजू। तो जब बोर्ड एग्जाम हो गए तो उसके बाद सब अपने अपने काम में बिजी थे। जैसे कोई कुछ करा रहा था, कोई फॉर्म भर रहा था, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। मैं डायबिटीज चेक कर रहा आई वाज 102 102 किलो का मैं इस कॉलेज में आया था। वजन कम हो 4 साल में 20 किलो कम हो गया बिना किसी जिम पाउडर के। ठीक है ऑल नेचुरल हर्बल फूड। पता है ये बेटा सरदार अपना ये 125 रुपए की प्रोटीन बार खाता था। ठीक है तो मैंने बोला 125 की ये खाते 100 रुपए की बॉन्डमिल खा लिया कर। क्या तो नहीं शेयर करनी पड़ेगी। चटते कल ही खाएगा। फिर अपना मिथिलेश कहता पाजी थोड़ा हमको भी दो। सबका कटेगा। कोई विनायक तो नहीं ना आसपास। अरविंद बोलता है बुला नहीं अरविंद बोलता है मिथिलेश तेरे को भी खानी है। हाँ पहले जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद की कहानी आप लोगों को मालूम। तो होता क्या है अपने कॉलेज आते हैं। ठीक है जब कॉलेज में आए तो फर्स्ट ईयर में अफवाहें फैली होती। ठीक है बहुत सारी अफवाहें होती हैं। जैसे पीडी कश्यप सर की उम्र 200 साल। उन्होंने थॉमस अल्वा एडिशन के अंदर इंटर्नशिप की। एक लाल गाड़ी वहां खड़ी। उसके मालिक का नाम आपको पता है? एक अफवाह ये थी कि वो बंदों की अपने स्टूडेंट्स की बहुत परवाह करते हैं। रियली केयर ये अफवाह थी। उसके बाद एक अफवाह थी कि नहीं ये तो वाकई एक अफवाह थी कि इतने जो ये एजेएम सर हैं ये ब्रिटेन के हैं और यहाँ पे आके बस गए हैं। इनका नाम रख दिया था लॉन्डो ने एल्बर्ट जेम्स मॉरिसन। बाद में पता चला था ये कोई और थी। मैं तो लाइब्रेरियन है ना वो बांग्लादेश का है फ्रस्ट्रेटेड है और बच्चों पे भड़ास निकालता है। खैर 4 साल में पता चल गया ये अफवाह नहीं थी। तो अपने आते हैं आगे थर्ड सेमेस्टर। यहाँ पे क्या हुआ मैं यहाँ पे बैठा था। पहले ये TNP नहीं था गोस्वामी का धंधा या नहीं चलता था। तो अपने यहाँ बैठे थे तो यहाँ पे एक दिन वो आकाश मेहता को आप लोग जानते होंगे। वो आता है मेरे पास बोलता है गोस्वामी का धंधा। बंदा है दानवीर नाम का एक बंदा है डैनी जो मुझे परेशान कर रहा है। मैंने कहा कौन है बताना बुलाना। थोड़ी देर बाद लंच के टाइम मुझे बोला मैं देखा वहां पे सिर्फ एक आदमी बैठा था। मैंने कहा सही में यही दानवीर है? इधर आकाश में तो बैठा इधर मेरा भोकाल बैठा बाहर चला गया। कहता मुझसे नहीं होगा अकेले। मैंने कहा दानवीर इधर दानवीर आए। मैंने कहा आकाश तुम जाओ। आकाश चला गया। फिर मैंने दानवीर को बस थोड़ा सा समझा दिया
इन द मोस्ट रेस्पेक्टफुल मैनर उसको आई डिडंट वांट टू मेक एनी ट्रबल एट द मोमेंट, तो मैंने बस समझा दिया उसको थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद अपने आते हैं थर्ड सेमेस्टर में। हाँ, तो थर्ड सेमेस्टर में क्या होता है, एक दिन मंडल सर पढ़ा रहे थे, मंडल सर पढ़ाते और थोड़े नाराज थे वो किसी बात से, तो उन्होंने बोला तो खा के परफॉर्म करने की प्रॉब्लम डकारे बहुत आते हैं। बोलता है अभिजीत तुमने ये काम नहीं किया, अपने पापा को अपने पापा का नंबर दो। मना किया, लेकिन अपने पापा का नंबर दे दिया। तो सर ने कॉल करके बता दिया आपका लड़का ऐसे ऐसे कर रहा है, देखो ठीक है। उसके बाद जॉन्टी की बारी आई, अपनी मम्मी का नंबर दो। जॉन्टी ने अपनी मम्मी का नंबर दे दिया। सर ने फोन किया, क्लास में फोन किया, बात की, डांटा, ठीक है। फिर मेरे पास आए और बोलते हैं अपना पापा का नंबर। अच्छा उस टाइम BSNL टू BSNL फ्री होती थी कॉल, था नहीं, तो मैंने कहा सर मैं ही कॉल कर देता हूँ, मैं अपने फोन से कॉल करता था, बात कर लो, क्योंकि उन दोनों की तो हो ही चुका है, मैं बचने का कोई कारण नहीं है मेरे पास, कोई वो चांस नहीं है। तो मैंने कॉल लगा दी, ठीक है। कहते काट। मैंने कहा क्यों सर, काट। मैंने काट दिया। तो फिर कहते हैं साला तुम अपने बाप से भी नहीं डरते हो। मैंने कहा नहीं सर ऐसी बात नहीं है, मतलब आपने बोला लगाने तो लगा दी। बोला जो बाप से नहीं डरता उसे हम ब्रांच से डराते हैं, ठीक है। तो उनसे बहुत मेरी अभी पकती है, ठीक है। अब तो अब क्या होता है, गोसाई का बाबा फोन है, सुनो गोसाई आ गया फोन। फोन आ गया, फोन धंधा का टाइम हो गया, धंधा का टाइम। कुछ छूटा तो नहीं है, पहले देख लो, नहीं बाद में बहुत रिग्रेट होगा 4 साल बाद। अरे 4 साल नहीं, अगले शाम को रिग्रेट हो जाएगा, हो सकता है। चलो ठीक है, अब जरूरत नहीं इसकी। भोकाली, बोलो भोकाली, बोलो भोकाली। बंदा है हमारा लक्ष्य यादव, नाम जानते हो? मुन्ना भैया भी भैया, मुन्ना भैया, मुन्ना भैया के नाम याद है आजकल। मतलब सुनो, कैटरीना कैफ जो है, अपनी कैटरीना कैफ 3 घंटे की पिक्चर में 2 एक्सप्रेशन देती है। नहीं सॉरी, 2 घंटे की पिक्चर में कम से कम 3 एक्सप्रेशन देती है, और इस आदमी ने 4 साल में 2 एक्सप्रेशन से ज्यादा नहीं दिए। एक नॉर्मल फेस, एक इसका स्माइलिंग फेस। और ये स्माइलिंग फेस कैसा पता है, सुबह से काम करते लेबर को शाम को चाय मिल जाती है ना, उसके चेहरे पे जो खुशी होती है वो इसके चेहरे पे। मोटर भी दे लिए हो दोनों में रिकॉर्ड हो। तो लक्ष्य के बारे में एक और बात है, मैं रेफर कर लेता हूँ, रुको मैं हल्की सी भूल रहा हूँ। तुम्हारा वीडियोग्राफी बन गई। पहले हाँ प्ले 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 अरे फिर जाएगा अनहोल्ड गोस्वामी का धंधा है क्या? गोसाई का धंधा। तगड़ा पंचला ठीक है। गोस्वामी का धंधा रूम नहीं था। तो राकेश भी आता है उसमें। लक्ष्य की यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे फिर आएंगे। अब बात करते हैं अपने टीम के बारे में। अरे यू नो, एक 3 आदमी का ग्रुप, एक क्लोज ग्रुप होता है, क्लोज फ्रेंड्स ग्रुप। उसमें एक आदमी और आ जाए वो मेरे लिए ऑडियंस हो जाती है, और अगर वो आदमी सिद्धार्थ गोस्वामी है तो मेरा आधा मटेरियल तो वही है। आप लोग के लिए होगा वो फ्रेंड टीम मेड है, वो स्टैंड अप मटेरियल है। ठीक है। एक बंदा मेरे पास आता है और बोलता है भाई स्ट्राइक के टाइम मेरे ही फोन चल रहा था, किसी का BSNL काम नहीं कर रहा था। तो बोलता है पापा से बात करनी है। मैं कर ले। पहले पापा के नॉर्मल नंबर फोन लगाया, नहीं लगा। उसके बाद पुलिस में है, वैसे बता दूं, ठीक है ठीक है। तो पहले फोन लगाया, नहीं लगा। जियो पे फोन लगाया, नहीं लगा। फिर इसने 100 नंबर डायल किया, बात कर दी। मेरे पास आते हैं, कहते हैं यार गोस्वामी तो तुम्हारे जैसा हो गया। तो मैं खुश हो, मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे याद है एक मिनट, सिद्धार्थ गोस्वामी ने तो बहुत वेट पुट ऑन किया। फिर मैं अपने आप को देखा, फिर सिद्धार्थ गोस्वामी को देखा, तब मुझे एक चीज समझ में आई।
कि भले मैंने 20 किलो वजन कम किया है, मेरी डेंसिटी कम हुई है, वॉल्यूम उतनी ही है। और सिद्धार्थ गोस्वामी का एक रूममेट है, सुमित कुमार पंडित। जितनी मेहनत मुझे अपनी सीखने में लगी है, उतनी मेहनत इस बंदे पे लगी, ठीक है। इसके बारे में सोचने में, क्योंकि हम लोग इसको थोड़ा सा मतलब बताते हैं क्या करते हैं हम लोग। ये इतना प्यारा आदमी है, इतना बढ़िया आदमी है, आप लोग कुछ भी बोलो ये कभी मना नहीं करेगा। जैसे आप रूम में लेटे हो, रिकॉर्ड कर रहा है तेरा, रूम में लेटे हो और लाइट जल रही है, सुबह रूम में आके लाइट बंद कर देना, ये मान जाएगा, पता है, ये उसमें भी मान जाएगा ये आदमी, ठीक है। तो एक दिन हम लोगों ने, मैं और शिवाजी बैठे, मैं कहा यार हम लोग सुमित के साथ बहुत वो करते हैं ना, वो क्या वर्ड है, हम लोग वर्ड नहीं मिल पा रहा था, ठीक है, वर्ड नहीं मिल पा रहा था। ये जो करते हैं हम लोग क्या करते हैं, ये गलत है, ये लेकिन नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो हमने नेट पे वो जो करते हैं हमने वो लिखा और जवाब आता है गूगल में एक्सप्लॉइट। तो उसके बाद मुझे बुरा लगा, मैंने सुमित को फोन किया, मैंने कहा यार सुमित सॉरी यार, हम लोग तुमको एक्सप्लॉइट करते हैं, कोई नहीं चलो साथ में खाना खाते हैं। बोलते चलो, मैंने कहा मेरी थाली तुम्हारे रूम में गंदी लगती है। सुमित कुमार पंडित को ना एक अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि ये आदमी 4 साल सिद्धार्थ गोस्वामी के रूममेट रह चुके हैं। इस हिसाब से शिवायु और मेहनत के भी 100 रुपए होंगे, वो 1 साल इसके साथ रहते हैं। शिवायु के बारे में क्या बोले, ये आदमी प्याज की तरह है, मतलब ऐसा महकता नहीं है, स्मेल नहीं आती, लेयर बाय लेयर खुलता है। ये प्यारा आदमी। एक दिन लाइट नहीं आ रही थी, हम लोग छत पे खड़े थे, फुटबॉल खेल रहे थे, तो एक्चुअली में इसमें लाला बुलाते हैं, ठीक है। अब ऐसी सडनली एसकेसी सर को चक्रवर्ती सर बुलाएंगे तो और लगेगा ना, तो इसलिए हमको लाला ही बुलाएंगे स्टेज पे, समझ आना आपको। तो हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे, तो सडनली मैं देखा कि वहां से फुटबॉल आ रही है, उसके पीछे शिवायु दौड़ रहा है और मैं यहाँ पे गोलकीपर था और मैं कंफ्यूज, फुटबॉल कौन सी है। और ये आदमी शिवायु मुखर्जी लाला, ये मेरे गाल खींचता है, Just have a look at him. Just have a look at him. ये मेरे गाल खींचता है, इसको मजा आता है। इसका रूममेट है, कौन है? चिराग की बेटा, जिंदा लाश, चिराग शुक्ला, जिंदा लाश। ये थॉर का हथौड़ा है, इसको कोई नहीं हिला सकता। थॉर का हथौड़ा है तो मैं थॉर हूँ, इसको सिर्फ एक आदमी हिला सकता है, भोकाली। अच्छा आगे आते हैं दीपक के बाद। अरे दीपक क्या हुआ कि देखो तुम क्या एक चीज होती है ना कि ट्रोल करना, अरे ट्रोल करना। तो मैंने ये सीखा है कि अगर कोई तुम्हें ट्रोल करे तो तुम उससे पहले अपने आप को ट्रोल कर दो। लेकिन वो सब मैंने किया, फिर भी ये आदमी मुझे रुला लेता है, कसम से आंसू से रोया हूं एक बार में, कसम से रुला लेता है। इसका एक रूममेट है, उसका नाम रोशन है, आया नहीं शायद वो आज, चला गया। ऑडिशन देने गया, इंडियन ऑडिशन। एक होती है देखो गरीबी, एक होती है मजबूरी। ये एक्सटेंशन कोड के बारे में बोलेगा। नहीं सुनो, मैं बता दे, एक होती गरीबी, एक होती मजबूरी, और जब दोनों मिल जाते हैं तो ऋषिकेश मिश्रा को वॉइस ऑफ अतुल्यम का जज बना दिया जाता है। पता है उस आदमी से मैं 2 दिन से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों को गाने पे जज किया। देखो मेरे पास आशीष मंडल था, उसका मैं स्केल ठीक है, समय समय पे आता है व्हाट्सएप पे, तो में आ जाता है। अब रिहान की बात करते हैं ना, रिहान भी आज नहीं आया शायद। रिहान सूरज भी नहीं आया बहुत होगा। मेहनती आदमी है, तो पता है आपको एक बात उसके बारे में, लेकिन 7th सेमेस्टर में वो 15 दिन कॉलेज आया और 15 दिन एग्जाम थे। अगर उसके पास टाइम स्टोन होता
तो वो क्या करता, एग्जाम कैसे देता? अबे स्लिंग रिंग मत आ रहा है। ऐसे करके एग्जाम देता। मुझे लगता था मैं बहुत बुरा डांसर हूँ। मुझे लगता था मैं अच्छा डांस नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता। Then I saw मुन्ना आराम डांसिंग। मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, एक आदमी शायद मिस हो रहा है, मुझे लग रहा है। रूम से कब चोरी निकलेगा? चीट बनाएगा। अब तो कब चोरी मत करो यार। मेन आदमी को तो भूल ही गया। अरविंद सिंह मान जी की बात कर लेते हैं। फेसबुक पे इनका नाम है अरविंद मान, इंस्टाग्राम पे मानसाब 01 और पबजी पे बॉट किलर। ये लिटरली एक बार बॉट से मर गए थे, वो भी तवे से। एक आदमी बच गया वैसे, और कई लोग बचे। एक आदमी खैर दिमाग में है, आ गई ये बात अभी। अमित मीना। अच्छा, अमित मीना का पता है क्या है? पहले वादा करो मुझे खतरा नहीं है स्टेज से उतरने के बाद। मीना और अमित मीना क्या हुआ कि मैं नहीं देख रहा। अमित मीना का क्या हुआ ना, एक दिन उससे हम डरते थे सब, ठीक है, सब बहुत डरते थे उससे। डेट ऑफ बर्थ 3rd ईयर तक पता चल गया वो फालतू का भौकाल है। डरने की जरूरत नहीं है, बड़ा प्यारा आदमी है। डेट ऑफ बर्थ बता रहा भाई। शिवम कुमार है। ओह मेरे पास आते हैं और कहते हैं मुझे नहीं सुनाई दे, फिर से बोल सके। हम बोला ठीक है, फिर से रिपीट, रिवाइंड। शाम को मैं नीचे आया किसी टहलते हुए, तो मुझसे ये अभिजीत बोलता है कि चलो 20 रुपए। मैंने एक ही था खुला हुआ, वो शिवम को दे दिया। बोलता है क्यों? मैंने नहा लगन जाने के। बोला वो मुझसे भी ले गया। तो मैं सोचने लगा, कह रहा मुझसे भी ले गया वो। जाते मेरे से भी मांगा था। जितना सुमित से भी लिया था। खिलाए पिलाए भी बहुत, ऐसी बात नहीं है, उसमें भी नहीं कहना चाहता, ठीक है। तो अच्छा, और लक्ष्य जो है ना, मतलब बच्चे होते हैं छोटे से, प्यारे होते हैं। मतलब बच्चा ऐसे, अब घर में बड़े लोग बैठे हैं, बच्चा आया है तो ले 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 ले। ये कैसा बच्चा है जो मनुष्यत लेके आता है? मतलब ये आगे तो लगता है बुरी खबर ही लाएगा। और ये आपका दोस्त होगा, मेरा बेटा है, पाला है इसको, समर से पूछ लेना। छुट्टी में वेकेशन में ये बच्चा था, इसको हम पालते थे, मैं डैडी था, ये मम्मी थी। नो ऑफेंस, ये हुआ, ये सीन था पूरा। आप लोगों को पता है एक बंदा दिख रहा है अभी, मैं उसे भूल ही गया था। 12th तक ना मेरे पापा बोलते थे तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम जो नंबर लाते हो तो हमारे हैं, जबरदस्ती पढ़ाया जाता है, तुमको बैठाया जाता है, तो वो नंबर जो आते हो तो हमारे हैं, तुम्हारे थोड़ी। आज 4th ईयर में मैं ये बात कहूंगा, जो नंबर मैं लाया हूँ वो मेरे नहीं, अरुण, वो अरुण कुमार साला बहुत छापता है एग्जाम में। आप छाप के लेके आए। मतलब ये पूरे दिन कर सकते हैं, बट आई हैव टू स्टॉप। मतलब थोड़ा अब तो गीत ना करो लग यार। रहा है ये आखिरी परफॉर्मेंस है, बट मिट्टी लेके